हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश और मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई पाइथन प्रोग्रामिंग की वीडियो में। जैसा कि आपने देखा था कि मेरी पिछली वीडियो में हम पाइथन फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। तो जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि पाइथन क्या होता है, इसके क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें डाउनलोड कहाँ से करते हैं इसको, है ना। पाइथन लैंग्वेज फंडामेंटल्स हम पढ़ रहे थे। ये हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने करैक्टर सेट पढ़ लिया था, कमेंट्स पढ़ लिया था, कमेंट्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स पढ़ लिए थे और वेरिएबल पढ़ लिया था। हमने 4 चीज़ें पहली वीडियो में पढ़ ली है। तो हम आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब इसके नीचे अगले टॉपिक का, जो है ऑपरेटर्स। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा हुआ है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ये मैंने लिखा है ऑपरेटर्स, तो इसको ज़रा पढ़ लेते हैं क्या है ये। Operators are symbols and keywords that performs mathematical, logical, comparison, searching and other operation on operands। तो यहाँ पे लिख रखा है कि मतलब ऑपरेटर्स जो होते हैं वो मैथमेटिकल, लॉजिकल, कंपैरिजन, सर्चिंग एंड अदर ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं किसके ऊपर, ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेंड्स क्या होते हैं। तो मैं एक बार जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ A + B। तो ठीक है, यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो हमारा होगा प्लस का साइन, प्लस हमारा होगा ऑपरेटर, और ऑपरेंड्स क्या होंगे हमारे ए और बी, जिस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो होते हैं हमारे ऑपरेंड्स। ठीक है, तो नीचे मैंने लिखा हुआ है टाइप ऑफ ऑपरेटर, मतलब कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा यूनरी ऑपरेटर, इनमें नीड होते हैं 1 ऑपरेंड की, मतलब इसमें एक ऑपरेंड होगा तब भी चलेगा। दूसरा होता है हमारा बाइनरी ऑपरेटर्स, इसमें हमें 2 ऑपरेंड्स की यूज़ होगी, जैसे हमारे ये था ए और बी वाला जो प्लस किया था ये वाला। ठीक है, तीसरा है हमारा टर्नरी ऑपरेटर्स, इसमें हमें नीड होते हैं 3 ऑपरेंड्स की। तो हम एक बार लिख लेते हैं कि यूनरी ऑपरेटर के अंदर क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ इक्वल टू करके। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा साइन, ठीक है। सेकंड आता है हमारा नोट, एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे, पहले लिख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। और थर्ड आता है हमारा डेल, डेल यानी कि डिलीट, तो हम डेल से लिखते हैं। ठीक है, बाइनरी के अंदर आते हैं हमारे, और बाइनरी के अंदर आता है हमारा फर्स्ट आ गया जैसे अर्थमेटिक, अर्थमेटिक। ठीक है, सेकंड आ गया हमारा असाइनमेंट, असाइनमेंट। थर्ड आ गया हमारा कंपैरिजन, कंपैरिजन। और हमारा आ गया इसमें लॉजिकल, फोर्थ नंबर पे आ गया हमारा लॉजिकल। और फिफ्थ आ गया हमारा इसमें बिटवाइज। बिटवाइज। फिर सिक्स्थ आ गया हमारा इसमें आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ETC, मतलब इतने इसमें कुछ होते हैं इसके टाइप। ठीक है, और थर्ड हमारा जो था टर्नरी, इसके अंदर एक चीज़ आती है हमारी, वो है कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन। ठीक है, तो अभी हम इसमें से हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे खाली, यूनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि जो कंडीशन है ये हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। एक तो इस पर अलग वीडियो आएगी क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे आगे तक बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो अभी की वीडियो में हम खाली इन 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, क्या क्या चीज़ होते हैं और ये कैसे इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट वाले यानी कि साइन से। साइन क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, साइन में जैसे हमें कोई वैल्यू मिली होती है, जैसे प्लस में होती है तो उसका साइन हमें दिखता नहीं, लेकिन माइनस में होता है तो उसका हमें साइन दिखता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा साइन। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ है जो मैं बोलना चाहता हूँ, उसको मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। या अपनी आइडियली शीट पे आ गए हैं। जैसे देखो x है, हमने x की वैल्यू हमने दे दी 10, ठीक है, और हमने y की वैल्यू दे दी -5 दे दी, और x की वैल्यू हमने दे दी +10। अब अगर हम प्रिंट कराएंगे ना,
प्रिंट पता होगा कैसे करवाते हैं, सब चीज़ मैं करवा चुका हूँ पहले, x, y। तो यहाँ पे क्या होगा, x के आगे जो साइन है इसको नहीं दिखाएगा। प्लस का साइन क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट किसी के आगे प्लस का साइन होता है, इसलिए इसको लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम माइनस का साइन लिखते हैं तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए माइनस का साइन दिखाएगा। इसको करते कंट्रोल एस, F5 दबाया तो देखो 10 एज इट इज़ आ गया, बट 5 आया माइनस में, तो ये होता है साइन। तो ये भी एक ऑपरेटर होता है, किसी के अगर आप साइन दे देते हो तो वो उसके तरह परफॉर्म करता है। ठीक है, इसको मैं कमेंट बना देता हूँ। देखो हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग जिसे हम बोलते हैं, ये भी कमेंट बनाने का एक तरीका होता है। तो ट्रिपल कोट्स के अंदर हम अगर इसे लिख देंगे तो कमेंट बन जाता है। ये भी रन टाइम यूज़ नहीं होता, ये भी मैंने आपको बता रखा है। लेकिन इसको कंपाइलर इस पर अपना टाइम लगाता है एक बार देखने में, तो इसलिए कमेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे हम कमेंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। इसमें नेक्स्ट था नॉट। नॉट क्या होता है देखो, तो नॉट होता है हमारा इन्वर्स ऑफ रिजल्ट। ठीक है, इन्वर्स ऑफ द रिजल्ट मतलब रिजल्ट का क्या कर देंगे, इन्वर्स, यानी कि अगर वो सही हो रहा है तो उसका गलत कर देंगे, मतलब उल्टे का सीधा, सीधे का उल्टा, इस टाइप का कुछ बोलते हैं इसे। तो मैं लिख लेता हूँ जैसे प्रिंट के अंदर हमने दे दिया जैसे 10 डबल इज इक्वल टू 10। यहाँ पे सिंगल इज इक्वल टू का यूज़ हम क्यों नहीं करते, क्योंकि सिंगल का मतलब इसमें पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल इज इक्वल टू का मतलब होता है कि हम किसी को कॉपी कर रहे हैं किसी में। लेकिन हमें अगर इक्वल अगर चेक करना है तो डबल इक्वल टू लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब आपको अभी क्या लग रहा होगा इसे देख के कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू, क्योंकि ये अभी बूलियन में आंसर देगा अपना ट्रू या फॉल्स, है ना। तो एक बार सेव कर देता हूँ। ओके, तो सॉरी ये एस पता नहीं कहाँ से लिख दिया गलती से, कंट्रोल एस और F5 दबाए तो देखा ट्रू दे दिया। लेकिन अगर हम इस कंडीशन के आगे अगर हम नॉट लगा दें तो देखो क्या चेंजेस आ जाएगा इसमें, नॉट। ठीक है, नॉट लगाते कंट्रोल एस किया तो उसने ट्रू का क्या दे दिया, फॉल्स। तो नॉट का यही यूज़ होता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना देता है, उल्टा कर देता है। अब देखो एक और चीज़ लिखता हूँ, प्रिंट। ठीक है, नॉट लगा दिया हमने, नॉट नहीं लगाते पहले, रुको, 10 डबल इज इक्वल टू 20। क्या 10 20 के बराबर है, नहीं, तो अभी क्या आना चाहिए इसका, फॉल्स। ठीक है, ऊपर वाले को मैं कमेंट बना देता हूँ क्योंकि ऊपर वाला समझ आ गया है। एक बार इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ऊपर वाला कमेंट बन गया, एक ही लाइन चलेगी हमारी। F5 दबाया, देखो फॉल्स अभी ठीक आ रहा है, फॉल्स। लेकिन अगर हम इसके आगे अगर हम नॉट लगा देंगे, 10 के आगे हमने नॉट लगा दिया यहाँ पर, मानो नॉट, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रू, क्योंकि ये उल्टा कर देता है, मैंने अभी बताया आपको। तो देखा इसने ट्रू कर दिया इसका। ठीक है, तो ये होता है हमारा नॉट। ये भी हमारा एक ऑपरेटर है, इसका भी यूज़ होता है। जो ऑपरेटर है एक एक करके आपको मैं बताते जा रहा हूँ, इनका यूज़ बता रहा हूँ, देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था हमारा डेल, यानी कि डिलीट। ठीक है, तो देखो इसका यूज़ कहाँ पे होता है अभी बताता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल ले लिया a। ठीक है, नीचे ले लेता हूँ थोड़ा। जैसे हमने वेरिएबल ले लिया a की वैल्यू दे दी 10। ठीक है, प्रिंट कर दिया हमने a की वैल्यू। ठीक है, जितनी भी a की वैल्यू उसको प्रिंट कर दे। अब इसके नीचे हमने एक चीज़ और कर दिया, डेल के अंदर दे दिया हमने a। 1 मिनट पहले मैं इतना ही करके दिखा देता हूँ। तो इससे आंसर आउटपुट क्या आएगा, 10। ठीक है, क्योंकि सिंपल था, a की वैल्यू हमने 10 की और a को प्रिंट करा दिया। अब हम चाहते हैं कि हमने एक बार इसको यूज़ कर लिया, इसके बाद दोबारा हम कहीं पे भी a यूज़ करें तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ ना करें। तो हम क्या कर देंगे, डेल क्या करता है, जो हमारा ये वाला जो हमने वैल्यू यहाँ पे a को पास कराई थी, ये इसको डिलीट कर देगा। ठीक है, अब अगर हम नीचे प्रिंट a करवाते हैं तो देखो क्या बताएगा, प्रिंट a। ठीक है, कंट्रोल एस सेव किया, F5 दबाया, तो देखो इसने ये तो दे दिया हमें 10 दे दिया, लेकिन ये वाली इसने क्या दे दी, एरर क्या दे दी, नॉट डिफाइंड, नेम a इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसने ये वाली एरर दे दी है। क्यों दिया एरर, क्योंकि हमने क्या किया जी, a को डिलीट कर दिया यहाँ पे। इससे क्या हुआ, ये जो हमने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया था वो हमारा डिलीट हो गया है।
तो फिर वो आगे रन नहीं करा सकते। तो डिलीट का ये यूज़ होता है इसमें। अगर हमें किसी वेरिएबल को डिलीट कराना हो, हटाना हो, तो हम उसके डिलीट का यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारा हो गया ख़त्म, इसको कमेंट बना दिया। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो यूनरी में यही 3 चीज़ें थी। साइन क्या होता है, साइन प्लस का, माइनस प्लस का साइन दिखाना है तो हम वो दिखा नहीं सकते क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्लस होता है, बट माइनस का साइन दिखाना हो तो साइन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर हमें नोट करना है तो अगर किसी को कोई सही है तो उसको गलत कर देते हैं, नोट लगा के मतलब उल्टा कर देता है कुल मिला के। और डेल मतलब हमें अगर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया उसको हमें डिलीट करवाना है तो हम डेल का यूज़ करते हैं। अब अगले हम पे आ जाते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैसे। इसमें हमारा जो फर्स्ट है अर्थमेटिक, ये हमारा काफ़ी यूज़फुल वाला है क्योंकि ये हमारे काफ़ी जगह क्या हर जगह यूज़ होते हैं ये वाले तो हमारे। तो मैं एक बार बताए तो आपको क्या क्या होते हैं, पता भी होगा सबको ऐसे क्या क्या होते हैं। जिसने प्रोग्रामिंग नहीं भी पढ़ी है उनको भी पता होना चाहिए तो क्या चीज़ होते हैं, क्योंकि ये हर मैथमेटिक्स का काफ़ी यूज़ होते हैं सारी चीज़ें हमारी। मैथमेटिक्स ऑपरेटर, मैथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं हमारे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो, एक हमारा सिंपल है, हमारा प्लस आता है, प्लस के लिए प्लस का साइन यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। माइनस आता है, माइनस के लिए माइनस का साइन, इनटू के लिए इनटू का साइन, डिवाइड के लिए स्लैश यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। और एक होता है हमारे यहाँ पे परसेंट, और एक होता है हमारा पावर, जिसको हम बोल देते हैं पाव। और मैं सी लैंग्वेज में इसको पाव बोलते हैं, यहाँ पे इसको पावर जो होता है इसको सी लैंग्वेज में पाव से डिनोट करते थे, बट यहाँ पे डबल स्टार, 2 स्टार लगा दो मतलब इसका मतलब पावर, ठीक है। अगली लिखता हूँ मैं इसके आगे क्या होते हैं। और पावर क्या है, डबल स्लैश, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लोट डिवीज़न। अगर हमें कोई वैल्यू पॉइंट के बाद तक अगर डिवीज़न करवानी है तो उसको करते हैं डबल स्लैश से डिनोट। तो लिख देता हूँ मैं इसका भी फ्लोट डिवीज़न, इसको भी कमेंट बना देता हूँ वरना ये खाली दिक्कत देगा। तो ये कुछ हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो पाइथन में कुल 7 ऑपरेटर होते हैं। पाइथन में हम जैसे सी और प्लस या जावा में हम यूज़ करते थे, एक प्लस का यूज़ करते थे हम, और एक माइनस का यूज़ करते थे, वो पाइथन में यूज़ नहीं होता। ये आपने देखा हो लूप में काफ़ी यूज़ होता है प्लस माइनस का, बट यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती तो इनको नहीं लिखी, ठीक है। अब मैं एक बार आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करेंगे हम इन्हें। जैसे हमने 2 वैल्यू ली, ए 10, ठीक है, बी की वैल्यू 20, ठीक है। देखो पहले ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। इसमें लिखा था नीड 1 ऑपरेंड, मतलब एक ऑपरेंड भी होगा तब भी चल जाएगा। जैसे हमने साइन में देखा 1 है तो चल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, नीड 2 ऑपरेंड, मतलब कम से कम 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देख लो 2 की ज़रूरत हमें पड़ रही है, ए और बी हमें 2 वैल्यू लेनी पड़ी। अब हम इसमें देखो परफॉर्म करवाएंगे अगर हम अपना ये अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो देखो कैसे होगा। प्रिंट के अंदर दे देंगे a प्लस बी, ठीक है। अगली लाइन में दे देंगे प्रिंट a माइनस बी। मैं एक ही में सब कुछ करके दिखा देता हूँ आपको, आप अलग से एक बार ट्राई कर लेना कैसे कैसे होंगे सब। प्रिंट a इंटू बी, ठीक है। प्रिंट a डिवाइड बाई बी, ठीक है। प्रिंट ए का परसेंट करेंगे बी से, a परसेंट बी, ठीक है। प्रिंट a पावर देंगे b, a की पावर b के लिए डबल ये और फिर b, ठीक है। और लास्ट हो जाएगा हमारा जो फ्लोट के लिए था, प्रिंट a डबल स्लैश b। तो देखो मैंने सारे के सारे ऑपरेटर जितने भी थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, वो सारे एक लाइन में मैंने लिख लिए हैं। अब मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको।
कि इनका क्या होएगा। F5 दबाया हमने सेव करके, तो देखो a + b हो गया 10, ठीक है। 20 जैसे 10 गया। एक मिनट, एक बार मैं थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, सॉरी, हाँ ठीक है, आगे यहाँ पे देखो a - b था, तो ये हो गया 10, ठीक है। a × b 200, 10 को डिवाइड कर 20 0.5, 10 को डिवाइड किया इससे, ये हो गया, ठीक है। और a का पावर + b से गया 10, a की पावर b कर दिया, यानी कि 10 की पावर 20 कर दी, तो इतना बड़ा नंबर आ गया है। और a को डबल इससे किया तो 0, ठीक है। तो इतना ही होना था इसमें। तो ये सारे के सारे मैं ऑपरेटर आपको एक बार दिखा दिए कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, इनके क्या क्या यूज़ होते हैं। तो ये सबसे आप इनके एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो इनको ही मैं कमेंट बना देता हूँ, और आगे टॉपिक पर अपने बढ़ते हैं कि आगे और चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है। अरिथमेटिक हो गया हमारा। अब क्या है हमारा असाइनमेंट। असाइनमेंट में कुछ नहीं है, देखने में लग रहा होगा आपको कि कुछ टफ है, लेकिन कुछ है नहीं इसमें। असाइनमेंट मतलब किसी वेरिएबल को वैल्यू देना, जो हम ऊपर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो देखो, जैसे हमने a की वैल्यू 5 कर दी, प्रिंट a को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, a को वैल्यू असाइन की हमने यहाँ पे, और उसको प्रिंट करा दिया। तो जो a को वैल्यू असाइन करना है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हम पहले भी कर चुके हैं। इसको तो यूज़ है, लेकिन एक बार दिखा देता हूँ। F5 दबाए तो 5 ही आएगा आंसर, क्योंकि ऊपर वाले तो सब कमेंट बन चुका है, ठीक है। ये है हमारा असाइन ऑपरेटर, ठीक है। इसको भी कमेंट बना देते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, वीडियो वैसे बहुत लंबी बन चुकी है, लेकिन अभी और भी कुछ कवर करना है हमें, तो उनको कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है। अगला है हमारा असाइनमेंट में। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि हम जैसे अभी तक ये सिंपल हमने एक वैल्यू को असाइन किया, ठीक है। अब असाइनमेंट में हम और भी कर सकते हैं हम, जैसे कि हमें 2 वैल्यू को एक साथ हमें असाइन करवाना है। इसमें मैं एक चीज़ भूल गया था, एक मिनट, इसको मैं ऊपर वाले कमेंट बना लेता हूँ, ठीक है। नीचे असाइनमेंट पे एक बार फिर से आ जाएंगे, थोड़ा सा कुछ रह गया इसमें। तो जैसे हमने अभी एक वैल्यू असाइन करना सीखा है, ठीक है। अब हम 2 वैल्यू को हम एक साथ करेंगे, तो उसको बोलेंगे मल्टीपल असाइन। जैसे हमने ले लिया a, b, हम ऐसे भी असाइन करवा सकते हैं वैल्यू 10, 20। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पहले आया उसको वैल्यू पहली वाली दे दो, दूसरा आया उसको वैल्यू दूसरी वाली, यानी a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20। अब इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, प्रिंट a, b, सेव किया, कंट्रोल है F5 दबाया, तो देखो 10, 20 आ गया, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो एक हम और कर सकते हैं इसमें, चेंज असाइनमेंट। यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं इसमें, जैसे हमें देना है कि जैसे a, b और c, हमें अगर इन तीनों की वैल्यू हमें सेम देनी है, हमें a की वैल्यू देनी है जी सबकी। तो हम इसको जैसे हमने वैल्यू 10 दे दी, तो हम क्या कर देंगे, ऊपर वाले को कमेंट बना देता हूँ, उसके ऊपर वाले को मैं, ये सब कुछ असाइनमेंट मतलब हम कैसे कैसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं पाइथन में, वो सब चीज़ें सीख रहे हैं हम। तो जैसे हमने ये कर दिया, a की वैल्यू दे दी हमने तीनों में, प्रिंट a, b, c, ठीक है। तीनों को हमने कर दिया प्रिंट, कंट्रोल से सेव, F5 दबाया, लो तीनों में वैल्यू आ गई 10, 10, 10। तो हम ऐसे भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लास्ट हम एक टॉपिक और कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है मुझे लग रहा है। तो कंट्रोल S किया, और अब आगे देखेंगे हम। तो आगे हमारा लॉजिकल था हमारा। लॉजिकल में देखो सिंपल है, कुछ नहीं है। लॉजिकल वाला जो था हमारा, एक बार दिखाया था मैं आपको। आगे हमारा कंपैरिजन है, लॉजिकल था ये, देखो ये है ना लॉजिकल दिखा देता हूँ एक बार, कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ एक बार शॉर्टली। लॉजिकल में देखो 3 चीज़ें होते हैं हमारी, एंड, और नॉट, ठीक है। तो देखो एंड का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, मैं अभी बता देता हूँ आपको। जैसे हमें 2 वैल्यू हम ले रहे हैं, जैसे प्रिंट करने हमें, जैसे हमने वैल्यू ले ली, हमने मान लो प्रिंट अंदर हमने अगर दे दिया, हमने जैसे देखो 10 बड़ा है 5 से, एंड 20 बड़ा है 10 से।
ग्रेटर देन का साइन बड़े के लिए यूज होता है, मतलब ये इससे बड़ा है छोटा है। तो एंड क्या करता है यहाँ पे, अगर देखो एक कंडीशन हमारी ट्रू हुई, फर्स्ट वाली ट्रू हुई और अगर सेकंड वाली भी ट्रू होगी तो ही इसका आंसर देगा। तो यहाँ पे अभी देखो हमें कुछ कंडीशन दी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, बुलियन में आएगा, यानी कि ट्रू या फॉल्स। तो दिखा देता हूँ मैं, F5 दबाया हमने तो इसका आंसर ट्रू आ गया। ठीक है, अगर हम देखो इसकी वैल्यू अगर 10 से बढ़ा के हम अगर 30 कर देते हैं तो 20 बड़ा होता नहीं 30 से, तो इसकी वैल्यू क्या देगा, है फॉल्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसने फॉल्स दे दिया। तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर में एंड। अब अगला हम पढ़ते हैं इसमें और। तो देखो और में क्या होता है, और में यही वाला होता है जो ये मैंने लिखा है ना, बस यहाँ पे अगर हम और लगा देंगे एंड के जगह और, तो इसमें क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, दो कंडीशनें लगाई हैं, अगर एक भी ट्रू हो जाएगी, जैसे हमारी 10 बड़ा है 5 से, हाँ एक कंडीशन ट्रू है, कम से कम एक ट्रू होनी चाहिए, तो ये क्या दे देगा, ट्रू। ठीक है, और नॉट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर किसी के आगे नॉट लगाए थे तो फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स हो जाता है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नॉट या एक्सॉर बोलते हैं हम उसे। तो ये हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। अब बचा था हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होगा, इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ। हो गया कमेंट। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी वही होगा, ये प्रिंट कर दिया, जैसे हमने 10 बड़ा है 5 से, तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं साइन लगा के। जो ये वाला साइन है हमारा, ये हमारा कंपैरिजन साइन होता है। ऐसे हमारे पास कौन कौन से साइन होते हैं लिख देता हूँ, ग्रेटर देन कॉमा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू कॉमा, लेस देन कॉमा, लेस देन इज इक्वल टू, और होता है हमारे पास डबल इज इक्वल टू। इस टाइप के हमारे पास ये साइन होते हैं कंपैरिजन। तो इनको हमने कंपेयर किया, तो दोनों अगर कंपेयर होके आंसर अभी देगा बुलियन में, ये तो अभी ठीक है, कंपैरिजन सही हुआ तो ये ट्रू दे देगा। ठीक है, तो इतना ही है इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो हमने आज की वीडियो में पढ़ा जैसे यूनरी ऑपरेटर और हमारे बाइनरी ऑपरेटर। तो अगली वीडियो में हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे। ये जो है कंडीशन, इनको हम अभी छोड़ देंगे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप कन्वर्जन के बारे में, फिर यूज़र इनपुट, फिर जो है कंडीशन आएगा, ये इसमें हम कवर करेंगे कंडीशन क्या क्या होती है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड